हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरा पार्ट 1 देख लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो अपन फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट तक हमने जो पढ़ लिया था, ओम्स लॉ तक पढ़ लिया था। और ओम्स लॉ जो था वो V बराबर IR होता है और R का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से बनाएं तो R बराबर V बटा I हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, लेंथ ऑफ वायर। अगर वायर की लेंथ को अगर आप बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। क्यों? देखिए, आप ऐसा समझ सकते हो कि लंबाई अगर बढ़ रही है, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और अगर ट्रैफिक 2 किलोमीटर लंबा है तो इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा हो गया। अगर 5 किलोमीटर लंबा हो जाएगा ट्रैफिक तो प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए ट्रैफिक केवल 100 मीटर की दूरी तक का ही हो तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान कम है, यानी आपको बाधा कम आएगी पहुंचने में। तो इस तरीके से जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उनको बाधा झेलनी पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई L1 है, ठीक है, L1 है, और दूसरा चालक तार है, इसकी लंबाई L2 है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि L1 का जो मान है वो लेस देन है L2 से। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जाना पड़ेगा तो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और एक इलेक्ट्रॉन को इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा तो यहाँ पर बाधाएं बहुत ज़्यादा आएगी। ये मान लीजिए बाधाएं हैं, सब ये क्या हैं, बाधा हैं। तो इनको क्या करना होगा, ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। ये पहला क्या हो गया, फैक्टर अफेक्ट करने वाला हो गया रेजिस्टेंस को। तो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया जाए, जैसे कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और A1 का जो मान है वो ग्रेटर देन है A2 से। जैसे कि मैं चित्र बना के बता देता हूँ आपको। A1 यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है और A2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। और मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि इधर से 100 गाड़ियाँ निकालनी है, इधर से इस रास्ते से 100 गाड़ियाँ निकालनी है और इस रास्ते से भी 100 गाड़ियाँ निकालनी है। तो बताओ ज़्यादा बाधा कौन से रास्ते में आएगी, इस वाले में आएगी, क्योंकि छोटा सा रास्ता है। अरे छोटे से रास्ते में अगर 100 गाड़ियाँ निकालोगे तो यहाँ पे बाधा ज़्यादा आएगी और यहाँ पर इससे कम आएगी, क्योंकि रास्ता बड़ा हो गया। अब आपको पता हो कि अगर ट्रैफिक मान लीजिए लंबा लग भी रहा हो लेकिन सड़क बहुत चौड़ी हो तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें दूसरी लाइन समझ में आ गई कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। ठीक है, देखिए प्रतिरोध जो है वो हिंदी में बोलते हैं और रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश में बता रहा हूँ तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे दो हमें इक्वेशंस मिल गई 1 और 2। अब इस 1 और 2 इक्वेशंस को अगर हम साथ लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ पे ये लिख देंगे। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं रो। जैसे कि आंसू टपक रहे हो कोई लंबे से, इसको बोलते हैं अपन रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये L/A हो जाता है। ये जो रो है इसे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के आगे अगर स्पेसिफिक लग गया तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है और ये लेंथ पे इन पर डिपेंड नहीं करती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या फिर आप इसे रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। तो ये रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उससे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया और किस तरीके से लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए और भी मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अगर एक की लेंथ 5 मीटर है और एक की लेंथ 10 मीटर है, तो बताओ यहाँ पे 10 मीटर के ए वाले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा या बी वाले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा? तो अब ये भी आपने देखा कि लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा है तो बी वाले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गई तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इस तरफ। ये मैंने आपको समीकरण बता दिया कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ये भी इस क्वेश्चन बना के हमने यहाँ तक फॉर्मूला देख लिया कि ये जो है रेजिस्टिविटी का साइन है। किसका साइन है? ये रेजिस्टिविटी का साइन है। ये रेजिस्टिविटी का साइन है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है यानी यूनिट जो होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम गुणा मीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आया। देखिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, R बराबर रो L/A। आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में जो है इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा RA/L और यहाँ पे रेजिस्टिविटी का साइन आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर।
ये, ठीक है। मीटर से 1 पावर कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी ओम इंटू मीटर आएगी। क्या आएगी? ओम इंटू मीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो एक बार आप इसे जरूर याद कर लेना, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर जो होती है वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और यहाँ से हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो रेजिस्टिविटी की यूनिट मैंने आपको बताया कि अभी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन किन रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, या फिर रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी जो है क्या वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? तो ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप लेंथ और एरिया को चेंज कर दोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा। ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, केवल क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर आपने लेंथ और एरिया को, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो अगर लेंथ और एरिया को आप बढ़ा भी दोगे, चेंज भी कर दोगे, तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल सेम रहने वाली है। क्या? सेम रहने वाली है। तो आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा।